हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव था शिवपुर। सुबह होते ही वहां की हवा में मंदिर की घंटियों की ध्वनि घुल जाती थी। गांव का हर व्यक्ति भगवान शिव में अटूट विश्वास रखता था। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था, प्रतीक। प्रतीक दूसरों से अलग था। मेहनती, तेज दिमाग वाला और अपने काम में बेहद सफल। कम उम्र में ही उसने नाम, पैसा और सम्मान सब कुछ पा लिया था। लोग उसकी मिसाल देते थे, पर उसके मन में धीरे धीरे एक भाव जन्म लेने लगा, अहंकार। वह मुस्कुराकर कहता, जो कुछ भी मैंने पाया है अपनी मेहनत से पाया है। भगवान सिर्फ कमजोरों का सहारा होते हैं। मंदिर के सामने से गुजरते हुए भी वह कभी सिर नहीं झुकाता था। एक साल ऐसा आया जब प्रकृति ने मुंह मोड़ लिया। बारिश नहीं हुई, जमीन सूख गई, व्यापार रुकने लगा। प्रतीक ने इसे भी एक सामान्य चुनौती समझा। लेकिन इस बार हालात उसके काबू से बाहर होते चले गए। जिस धन पर उसे घमंड था वह खत्म होने लगा। जिन लोगों ने कभी उसकी तारीफ की थी वही लोग अब दूरी बनाने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब प्रतीक अपने ही घर में अकेला बैठा था। उसी रात वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तेज बुखार में प्रतीक ने एक दृश्य देखा। वह खुद को बर्फ से ढके एक पर्वत पर खड़ा पाता है। चारों ओर पूर्ण शांति। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। उस प्रकाश से एक गंभीर लेकिन करुण स्वर गूंजता है, प्रतीक। उसका शरीर कांप उठा। सामने भगवान शिव खड़े थे, जटाओं में गंगा, कंठ में नाग, आंखों में अनंत करुणा। डर और पश्चाताप से भरा प्रतीक भूमि पर झुक गया। प्रभु, मैं गलत था। जब सब कुछ था तब मैंने आपको नकार दिया। आज जब कुछ नहीं बचा तब मुझे आपकी आवश्यकता महसूस हुई। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, वत्स, मैं आवश्यकता में नहीं, विनम्रता में प्रकट होता हूँ। तुमने कर्म को अपना देवता बना लिया और अहंकार को अपना मुकुट। याद रखो, अहंकार रावण को भी ले डूबा था। भगवान शिव ने आगे कहा, मेरी भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं। सच्ची भक्ति है सच्चा कर्म, करुणा और संतुलन। यह कहते हुए उन्होंने प्रतीक के सिर पर हाथ रखा। अगली सुबह प्रतीक की आंख खुली। बुखार उतर चुका था। मन हल्का था, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उस दिन से प्रतीक बदला हुआ था। वह फिर मेहनत करता, लेकिन अब झुके हुए सिर के साथ। वह मंदिर जाता, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, कृतज्ञता के लिए। वह लोगों की मदद करता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, इंसान तभी बड़ा होता है जब वह झुकना सीखता है। धीरे धीरे उसका जीवन फिर संवर गया। लेकिन इस बार उसके पास जो सबसे बड़ा धन था वह था विनम्रता।